नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, कोई सफलता, कोई पहचान, कोई प्रेम। लेकिन दाजी कहते हैं, जो तुम बाहर खोज रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। यही खोज का असली रहस्य है। आधुनिक जीवन ने हमें बाहरी उपलब्धियों में इतना उलझा दिया है कि भीतर की शांति को महसूस करना लगभग भूल चुके हैं। दाजी की शिक्षा हमें वापस उसी मौन में ले जाती है जहां आत्मा की सबसे गहरी ध्वनि सुनाई देती है। यह वह ध्वनि है जो शब्दों से नहीं, संवेदना से समझी जाती है। उन्होंने सिखाया कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की कला है। जब हम कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं और भीतर देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि जीवन की सारी जटिलताएं उतनी भारी नहीं हैं जितनी हमने सोच रखी थीं। असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर के बिखराव का है। और जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की हर चुनौती सहज लगने लगती है। दाजी की बातों में एक अद्भुत सरलता है। वे कहते हैं, जीवन को जटिल मत बनाओ, हर उत्तर सरल है अगर तुम दिल से पूछो। आधुनिक युग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते बहुत हैं पर महसूस कम करते हैं। सोचने से दिशा मिलती है, लेकिन महसूस करने से जीवन आता है। और दाजी का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है कि इंसान को फिर से दिल के रास्ते पर लौटना होगा। जब दिल बोलता है तो दिमाग शांति से सुनता है। यही वह क्षण होता है जब निर्णय सही होते हैं, संबंध गहरे होते हैं और अस्तित्व का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। दाजी की नज़र में हृदय वह मंदिर है जहां ईश्वर प्रतिदिन प्रकट होता है। बस हमें उसके आने की आहट सुननी होती है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, तकनीक, रिश्ते, सोच, विश्वास, दाजी की शिक्षा एक स्थिरता देती है। वे कहते हैं, परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का श्वास है। जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, चाहे वो विचार हो, व्यक्ति हो या सफलता, तो हम बहना बंद कर देते हैं। दाजी हमें बहना सिखाते हैं। जैसे नदी बिना रुकावट अपने सागर की ओर बढ़ती है, वैसे ही हमें भी जीवन के प्रवाह के साथ सहज होना चाहिए। उन्होंने कई बार कहा, कभी कभी कुछ खोने में ही खुद को पाने का अवसर छिपा होता है। ये शब्द उन सभी के लिए हैं जो अपने भीतर के रिक्तपन से डरते हैं। दाजी बताते हैं कि यही रिक्तपन, यही खालीपन ईश्वर के प्रवेश का द्वार है। जब हम भीतर से खाली होते हैं, तभी दिव्यता भरने के लिए जगह बनती है। दाजी की एक और महान शिक्षा है क्लीनिंग, यानी मन के बोझ को हर दिन हल्का करना। उन्होंने कहा कि हर अनुभव, हर भावना, हर विचार मन पर एक छाप छोड़ता है। अगर हम इन छापों को साफ नहीं करते तो वे धीरे धीरे हमारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिदिन कुछ पल लेकर स्वयं को क्लीन करते हैं तो मन में एक अद्भुत स्पष्टता आने लगती है। जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही क्लीनिंग के बाद आत्मा का प्रकाश और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दाजी कहते हैं, जो अंदर से साफ है उसका बाहर का जीवन अपने आप उज्जवल हो जाता है। और सचमुच, जब व्यक्ति अपने भीतर की सफाई करता है तो बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। परिस्थितियां वही रहती हैं पर दृष्टिकोण नया हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान का अर्थ भागना नहीं, बल्कि गहराई से जीना है। ध्यान हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि दुनिया के बीच में रहकर भी भीतर शांत कैसे रहा जा सकता है। दाजी समझाते हैं कि ध्यान कोई विशेष समय में की जाने वाली क्रिया नहीं है। यह तो जीवन की हर सांस में समाहित हो सकता है। अगर आप काम करते हुए भी सचेत हैं, किसी से प्रेमपूर्वक बात करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, तो यह भी ध्यान है। उन्होंने कहा था, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट क्लोजिंग योर आइज, इट्स अबाउट ओपनिंग योर हार्ट। और यही वह भाव है जो आधुनिक जीवन में हमें सबसे ज्यादा चाहिए, एक खुला हृदय। कभी कभी हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल साधना या पूजा है, पर दाजी कहते हैं कि असली साधना तो तब होती है जब आप रोजमर्रा के जीवन में सजग रहना सीख जाते हैं। जब आप हर क्षण यह महसूस करते हैं कि आपके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव केवल आप पर नहीं, पूरे वातावरण पर पड़ता है। उन्होंने कहा, दुनिया को बदलने की शुरुआत अपने अंदर की सजगता से होती है, और यही सजगता आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा औषध है।
क्योंकि आज इंसान को जानकारी बहुत है पर समझ कम। दाजी की शिक्षाएं हमें जानकारी से समझ की ओर और समझ से अनुभव की ओर ले जाती हैं, और वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। दाजी का संदेश इस बात पर भी जोर देता है कि जीवन केवल सफलता की दौड़ नहीं है। वे कहते हैं, सफलता का अर्थ है भीतर की स्थिरता, बाहर का संतुलन और दूसरों के प्रति संवेदना। आज हम सब बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी ठहरकर यह नहीं सोचते कि जो पाया, क्या वह हमें भीतर से शांत बना पाया। दाजी सिखाते हैं कि जो काम आप प्रेम से करते हैं वही ध्यान बन जाता है, जो रिश्ता आप समझदारी से निभाते हैं वही साधना है, जो क्षण आप पूरी जागरूकता से जीते हैं वही ईश्वर का अनुभव है। उन्होंने सिखाया कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है, प्रेम फैलाने का, शांति महसूस करने का और स्वयं को जानने का। दाजी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश शायद यह है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। हम आधुनिक दुनिया में रहते हुए भी गहराई से आध्यात्मिक हो सकते हैं। हम सफलता की ऊंचाइयां छूते हुए भी भीतर विनम्र रह सकते हैं। हम तकनीक से घिरे रहते हुए भी आत्मा की शांति को बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर को खोजने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल को मौन करना सीखो। यही वह सादगी है जो दाजी को विशेष बनाती है। उनकी हर शिक्षा आधुनिक मनुष्य के लिए एक जीवंत मार्गदर्शन है, जो जीवन को केवल जीवित नहीं बल्कि जागृत बनाती है। और जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। पहले जो चीजें हमें परेशान करती थीं, वे अब हमें सिखाने लगती हैं। पहले जो लोग हमें तकलीफ देते थे, वे अब हमें धैर्य सिखाते हैं। पहले जो परिस्थितियां भारी लगती थीं, वही अब आत्मा के विकास का माध्यम बन जाती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दाजी हमें प्रतिक्रिया नहीं, उत्तरदायित्व सिखाते हैं। वे कहते हैं, हर स्थिति में तुम यह चुन सकते हो कि तुम कैसा महसूस करना चाहते हो, और यही स्वतंत्रता का असली अर्थ है। शायद दाजी की सबसे गहरी बात यही है कि जीवन का उद्देश्य कुछ नया बनना नहीं बल्कि वही बनना है जो तुम वास्तव में हो। उनके शब्दों में, द जर्नी इज नॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग, इट्स अबाउट अनबिकमिंग एवरीथिंग दैट यू आर नॉट। जब हम अपने नकाब उतार देते हैं, अपनी भूमिकाओं से परे देखते हैं, तब हम स्वयं के असली स्वरूप से मिलते हैं, जो प्रेम है, मौन है, प्रकाश है। और उस क्षण जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। दाजी कहते हैं, जब मन थक जाए और रास्ते उलझ जाएं तो बस सरेंडर कर दो, लेकिन किसी व्यक्ति के आगे नहीं बल्कि उस शक्ति के आगे जिसने तुम्हें बनाया है। यह सरेंडर हार नहीं बल्कि मुक्ति है। आधुनिक मनुष्य ने हर चीज को नियंत्रित करना सीख लिया है, भविष्य, सफलता, रिश्ते, परिणाम। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही सब हाथ से फिसलता जाता है। दाजी हमें छोड़ने की कला सिखाते हैं। छोड़ने का अर्थ भागना नहीं बल्कि भरोसा करना है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो अस्तित्व अपना नियंत्रण दिखाता है, और उस क्षण हमें एहसास होता है कि सब कुछ हमेशा हमारी भलाई के लिए ही घटित हो रहा था, बस हमारी दृष्टि सीमित थी। उन्होंने कहा था, द मोमेंट यू सरेंडर, द यूनिवर्स स्टार्ट्स वर्किंग इन योर फेवर साइलेंटली। यही मौन, यही सरेंडर हमें भीतर से हल्का और बाहर से स्थिर बना देता है। सच्चा सरेंडर तभी संभव है जब मन शांत हो, और शांति तभी आती है जब हम अपने भीतर के प्रेम को पहचानते हैं। दाजी के अनुसार प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम जीवन के साथ एक हो जाते हैं। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, यह उस ऊर्जा से जुड़ाव है जो हर जीव में धड़क रही है। दाजी कहते हैं, लव इज द फ्रेग्रेंस ऑफ द सोल। जब आत्मा जागती है तो प्रेम अपने आप बहने लगता है, और यह प्रेम न तो अधिकार चाहता है न प्रतिफल, ये बस देना जानता है। ऐसे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल स्वीकार्यता होती है। यही वह प्रेम है जो सारे दुखों को भंग कर देता है, क्योंकि उसमें मैं और तुम के बीच की दीवारें गिर जाती हैं। आज की दुनिया में लोग प्रेम को खो चुके हैं क्योंकि वे उसे पाने की कोशिश करते हैं। दाजी कहते हैं, जो प्रेम खोजा जाता है वह मिल भी जाए तो खो जाता है। असली प्रेम तो वही है जो भीतर से उत्पन्न होता है। जब हम भीतर प्रेम को जागृत करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब बन जाता है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं,
क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब प्रेम दृष्टि बन जाता है तो जीवन पूजा बन जाता है। फिर चाहे कोई दुख दे या सुख, दोनों में एक समानता आने लगती है। दाजी हमें इस संतुलन की ओर ले जाते हैं जहां हम प्रतिक्रिया नहीं, समझ से जीते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी से प्रेम करना सीख जाओ तो जीवन तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखा देगा। दाजी के अनुसार मौन जीवन का सबसे गहरा शिक्षक है। उन्होंने कहा, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स द प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मौन में एक ऐसी गहराई होती है जहां विचारों का प्रवाह रुकता नहीं, बस दिशा बदलता है। वहां हम शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करते हैं। आधुनिक युग में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। दाजी सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है, दूसरों की भी और अपनी आत्मा की भी। जब हम मौन में बैठते हैं तो एक अजीब सी शांति पूरे अस्तित्व को ढक लेती है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, और उस मौन में हम वही महसूस करते हैं जिसे शब्द नहीं कह सकते। वह ईश्वर की उपस्थिति है, न कोई रूप, न आवाज, बस एक दिव्य स्थिरता जो हमें घेर लेती है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है दुनिया से दूर होना, लेकिन दाजी कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो दुनिया के बीच में रहते हुए भी भीतर से स्थिर हो। आधुनिक जीवन के बीच में रहकर भी ध्यानमय रहना ही असली साधना है। यह साधना किसी एक आसन या मंत्र की नहीं, बल्कि हर क्षण की है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, हर क्रिया एक अवसर है जागरूक होने का। अगर आप हर क्षण यह महसूस करें कि मैं सिर्फ कर नहीं रहा, मैं अनुभव कर रहा हूं, तो वही माइंडफुलनेस है, वही हार्टफुलनेस है। और यही दाजी की शिक्षा का सार है। अपने दिल को हर काम का केंद्र बना दो। जब दिल केंद्र में आता है तो हर काम पूजा बन जाता है। दाजी कहते हैं, दुनिया को बदलना आसान है, पर खुद को बदलना सबसे कठिन। लेकिन असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अव्यवस्था को साफ करने लगता है तो धीरे धीरे बाहर की अव्यवस्था भी समाप्त होने लगती है। जीवन एक दर्पण है, जो भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर मन में शांति है तो बाहर की दुनिया भी शांत दिखेगी, और अगर मन में उथल पुथल है तो बाहर हर चीज अस्थिर लगेगी। इसीलिए दादी सिखाते हैं कि हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर झांकने की आदत डालो। खुद से पूछो, क्या मैं वही महसूस कर रहा हूं जो मुझे महसूस करना चाहिए? यह छोटा सा आत्मसंवाद व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। दाजी की एक और अद्भुत शिक्षा है, हर इंसान अपने कर्मों से नहीं, अपने इरादों से परिभाषित होता है। आधुनिक दुनिया में लोग परिणामों पर ध्यान देते हैं, लेकिन दाजी इरादों पर ध्यान देने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा इरादा शुद्ध है तो परिणाम हमेशा दिव्य होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। यह शिक्षा हमें उस सत्य की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, कि ब्रह्मांड हमारे कर्मों से नहीं, हमारी ऊर्जा से जुड़ता है। अगर हम प्रेम, विनम्रता और कृतज्ञता की ऊर्जा में जीते हैं तो जीवन हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। कभी कभी दाजी के शब्दों में इतना गूढ़ अर्थ छिपा होता है कि वे सीधे आत्मा को छू जाते हैं। वे कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने के लिए आती है। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे तो याद रखो कि यह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने दर्द से सीखना जान लेता है वही आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। दाजी कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर अनुभव को प्रसाद की तरह स्वीकार करे। चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही आत्मा के विकास के साधन हैं। और जब यह दृष्टि जीवन में उतर जाती है तब हर परिस्थिति अनुग्रह बन जाती है। दाजी के सान्निध्य में बैठना एक ऐसे अनुभव जैसा है जहां समय, शब्द और विचार सब मिट जाते हैं। वहां केवल अनुभूति बचती है, जैसे कोई मधुर शांति भीतर से रिस रही हो। उनके पास शब्द कम हैं, पर प्रभाव असीमित है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, प्रेम करने का, क्षमा करने का और सच में जीने का। उन्होंने कहा था, जीवन के हर पल को ऐसा जियो जैसे वह तुम्हारी आत्मा के विकास का पवित्र क्षण हो। यही दाजी की विरासत है,
एक ऐसा मार्ग जो हमें भीतर की मौनता से जोड़ता है और बाहर के शोर को अर्थ देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दाजी केवल एक गुरु नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का दिव्य रूप दिखाते हैं। उनके मार्ग पर चलना कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव है, और जब वह अनुभव भीतर गहराई से उतर जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। फिर हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर सांस एक प्रार्थना और हर मौन एक संवाद बन जाता है। ताजी कहते हैं, जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब इंसान अपने अहंकार की आवाज को सुनना छोड़ देता है और अपने भीतर की मौन पुकार को सुनना शुरू कर देता है। यह वाक्य जितना सरल है, उतना ही गहरा भी। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि हम हर आवाज सुनते हैं, पर वो एक आवाज नहीं जो भीतर से आती है। हर दिन हम अपने आसपास की दुनिया के शोर में इतने उलझे रहते हैं कि खुद से संवाद करना भूल जाते हैं। दाजी सिखाते हैं कि मौन कोई निष्क्रियता नहीं है। मौन एक अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर के साथ संवाद करती है। जब मनुष्य मौन में उतरता है तो उसे यह एहसास होता है कि शांति किसी क्रिया का परिणाम नहीं है। शांति तो हमेशा से भीतर थी, बस हम उससे दूर चले गए थे। दाजी इस मौन को हार्ट्स लैंग्वेज कहते हैं। यह वह भाषा है जिसे बोलने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस करने की होती है। वे कहते हैं, When the heart speaks, the universe listens। और यह कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं, बल्कि एक जीवित सत्य है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने हृदय से जुड़ जाता है तब उसकी हर इच्छा, हर कर्म और हर विचार डिवाइन हार्मनी में चलने लगता है। दाजी हमें सिखाते हैं कि आधुनिक जीवन में कंट्रोल नहीं, फ्लो जरूरी है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं, अपने रिश्ते, यहां तक कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तक। पर दाजी कहते हैं, लेट गो, लेट द डिवाइन फ्लो थ्रू यू। जब तुम अपनी नाव का पतवार खुद थामने की कोशिश छोड़ देते हो, तब सृष्टि तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें वास्तव में पहुंचना है। यह सरेंडर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो व्यक्ति सरेंडर करता है वही सबसे मुक्त होता है। दाजी कहते हैं, जब तुम खुद को छोड़ देते हो तब ईश्वर तुम्हें थाम लेता है। यह सरेंडर का अनुभव तब आता है जब हम अपने भीतर के प्रतिरोध को पहचानते हैं। वो प्रतिरोध जो हमेशा कहता है, मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा। और जब यह मैं पिघलता है तब सच्चा मैं जन्म लेता है, वो जो डिवाइन से जुड़ा है, जो समय, परिस्थिति और पहचान से परे है। आधुनिक जीवन में हम सब कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन दाजी कहते हैं, द रियल अचीवमेंट इज टू रिमेन पीसफुल अमिडस्ट ऑल अचीवमेंट्स। यह वह स्थिति है जहां बाहर का शोर अब तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। तुम ट्रैफिक में भी शांत रहते हो, असफलता में भी कृतज्ञ रहते हो और दुख में भी प्रेम देखते हो। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य रिएक्ट करना बंद कर देता है और रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। दाजी अक्सर कहते हैं कि प्रेम ही आध्यात्मिकता का केंद्र है। उनके शब्दों में, लव इज नॉट एन इमोशन, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। जब प्रेम भावना बन जाता है तब वह अस्थायी हो जाता है, पर जब प्रेम अवस्था बन जाता है तब वह अमर हो जाता है। आधुनिक दुनिया में प्रेम को ट्रांजैक्शन बना दिया गया है, गिव एंड टेक का खेल। पर दाजी कहते हैं, ट्रू लव एक्सपेक्ट्स नथिंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंप्लीट इन इटसेल्फ। यह वह प्रेम है जो केवल देता है और देने में ही आनंद अनुभव करता है। उनकी यह शिक्षा आज के युग में सबसे प्रासंगिक है, जहां लोग जुड़ते हैं केवल सुविधा के लिए, समझ के लिए नहीं। दाजी कहते हैं, इफ योर लव इज डिपेंडेंट ऑन हाउ अदर्स बिहेव, इट्स नॉट लव, इट्स एन अग्रीमेंट। सच्चा प्रेम वह है जो व्यक्ति के भीतर से उपजता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के। और यही प्रेम धीरे धीरे मनुष्य के भीतर करुणा, धैर्य और सहनशीलता को जन्म देता है। जब हम इस प्रेम में जीना सीखते हैं तब जीवन बदल जाता है। हम अपने आसपास की चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं। दाजी कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज नॉट रेजिग्नेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम जीवन की परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देते हैं तब हम जीवन के साथ नृत्य करना शुरू करते हैं। यह वही डांस है जहां आत्मा, मन और ब्रह्मांड एक ही लय में चलने लगते हैं। दाजी की शिक्षाओं में
एक और गहरा आयाम है, क्लीनिंग द पास्ट। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर जमा हुई भावनात्मक धूल को साफ नहीं करता, तब तक वह नए अनुभवों को पूर्ण रूप से नहीं जी सकता। यह सफाई ध्यान का ही एक हिस्सा है, जहां व्यक्ति अपनी पुरानी चोटों, पछतावों और स्मृतियों को ईमानदारी से पहचानता है और उन्हें जाने देता है। यह लेटिंग गो कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है, क्योंकि जब तुम अपने अतीत से मुक्त होते हो तभी वर्तमान को जी सकते हो। दाजी सिखाते हैं कि आज की सबसे बड़ी बीमारी ओवर थिंकिंग नहीं, अंडर फीलिंग है। हम सोचते बहुत हैं पर महसूस बहुत कम करते हैं। हमारी संवेदनाएं मूक हो गई हैं क्योंकि हम खुद से दूर हो गए हैं। वे कहते हैं, रिटर्न टू योर हार्ट, इट नोज द ट्रूथ बिफोर योर माइंड एवर विल। ये वही बिंदु है जहां आधुनिक मनुष्य को दिशा मिलती है, हृदय की दिशा। दाजी की जीवन शैली यह सिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी कोई एस्केप नहीं है, यह एंगेजमेंट है। यह भागना नहीं बल्कि जुड़ना है। यह भीतर की ऊर्जा को बाहर के जीवन में लाना है, ताकि तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन जाए, हर शब्द प्रार्थना बन जाए और हर सांस एक ऑफरिंग बन जाए। वे कहते हैं, लिव इन द वर्ल्ड बट लेट द वर्ल्ड नॉट लिव इन यू। यानी समाज में रहो, लेकिन समाज तुम्हारे भीतर की शांति को छू न सके। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से परिवर्तन लाता है। दाजी कहते हैं, अ पीसफुल पर्सन बिकम्स अ सोर्स ऑफ पीस टू द एंटायर एनवायरनमेंट। उनका शांत चेहरा, उनका संयमित स्वभाव और उनकी हर बात में झलकता हुआ प्रेम, यह सब एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे आत्म शांति समाज की शांति में बदल सकती है। दाजी की यह शिक्षा आधुनिक नेताओं, शिक्षकों और साधकों के लिए मार्गदर्शन है कि अगर तुम दूसरों को प्रेरित करना चाहते हो तो पहले खुद को परिवर्तित करो। ट्रांसफॉर्मेशन कभी बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। जैसे बीज अपने भीतर का आकाश लेकर अंकुरित होता है, वैसे ही हर इंसान में दिव्यता का बीज है, जो केवल ध्यान, प्रेम और मौन से खिलता है। वे कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन। यह मौन शब्दों से नहीं आता बल्कि सरेंडर से आता है। जब तुम हर उत्तर जानने की कोशिश छोड़ देते हो, तब उत्तर स्वयं भीतर से आने लगते हैं। यह वही क्षण होता है जब ध्यान एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि जीवन की धारा बन जाता है। दाजी का यह ज्ञान टाइमलेस है क्योंकि यह अनुभव आधारित है, न कि केवल दर्शन आधारित। यह वही ज्ञान है जो बुद्ध ने मौन में जाना, कृष्ण ने प्रेम में जिया और अब दाजी ने आधुनिक जीवन की भाषा में हमें समझाया। उनका हर संदेश यह याद दिलाता है कि मनुष्य कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, उसकी आत्मा सदैव प्राचीन है। और जब यह आत्मा जागती है, तब आधुनिक जीवन की हर समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। फिर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर का दीपक जल चुका होता है। दाजी कहते हैं, वंस द लाइट विद इन इज लिट, द डार्कनेस आउटसाइड हैज नो पावर। ये वही दीपक है जो आज की व्यस्त, बेचैन और तनावग्रस्त दुनिया को चाहिए। एक प्रकाश जो भीतर से जलता है और जीवन को दिशा देता है। दाजी कहते हैं, बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, तब बाहरी दुनिया तुम्हारे अनुरूप चलने लगती है। लेकिन आज के इंसान का उल्टा हाल है। हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर पैसा बढ़ जाए, लोग बदल जाएं या किस्मत साथ दे दें, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दाजी कहते हैं, आउटर चेंज इज टेम्पररी, इनर चेंज इज इटर्नल। क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, तो बाहर चाहे कितनी भी सुविधा हो, बेचैनी फिर भी बनी रहती है। आधुनिक जीवन में हर इंसान एक दौड़ में है, एक अनदेखी प्रतियोगिता में, जहां मंजिल किसी को पता नहीं, पर सब दौड़ रहे हैं। दाजी कहते हैं, पॉज, टेक अ ब्रेथ, यू आर नॉट बिहाइंड एनीवन। कितना सुंदर विचार है कि जीवन कोई रेस नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि तुम अपने समय पर चलो, अपने ताल पर, अपनी गति में। क्योंकि जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, तभी हम खुद से मिलना शुरू करते हैं। दाजी इस कंपैरिजन को आधुनिक युग का जहर कहते हैं। वे कहते हैं, कंपैरिजन किल्स जॉय। व्हेन यू कंपेयर, यू लूज कनेक्शन विथ योर ओन यूनिकनेस। हर व्यक्ति की आत्मा का रंग अलग होता है, हर यात्रा की लय अलग होती है।
लेकिन आज हम अपने मूल्य को दूसरों के लाइक्स, फॉलोअर्स और अचीवमेंट्स से तौलते हैं। दाजी हमें याद दिलाते हैं, द मेजर ऑफ योर लाइफ इज नॉट हाउ मच यू हैव बट हाउ डीपली यू लिव। जीवन की गहराई इस बात से तय नहीं होती कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस बात से होती है कि तुमने कितना महसूस किया। वे सिखाते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर जागृति है। यह वह अवस्था है जहां तुम हर क्षण सजग रहते हो, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों के प्रति। दाजी कहते हैं, मेडिटेशन डजंट एंड व्हेन यू ओपन योर आइज, इट बिगिंस देयर। क्योंकि असली ध्यान वही है जो तुम्हें जीवन के हर पल में जागरूक रखे, चाहे तुम सड़क पर चल रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो। दाजी यह भी बताते हैं कि आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका व्यस्त मन, रेस्टलेस माइंड है। हमारे भीतर इतनी बातें, इतने विचार और इतने शोर हैं कि हम खुद को सुन नहीं पाते। वे कहते हैं, माइंड इज लाइक अ मिरर, व्हेन इट स्टॉप्स शेकिंग इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रूथ। अर्थात जब मन शांत होता है तभी हम सत्य देख पाते हैं। और यह शांति कोई रातों रात नहीं आती। यह एक अभ्यास है, एक प्रेम है, एक सरेंडर है। दाजी अक्सर अपने शिष्यों से कहते हैं, डोंट फाइट योर थॉट्स, जस्ट ऑब्जर्व दम। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव भी, क्योंकि आज की सबसे बड़ी थकान सोच की थकान है। हम अपने विचारों से लड़ते रहते हैं, उन्हें दबाते हैं और अंततः खुद से थक जाते हैं। पर जब हम उन्हें केवल देखते हैं, बिना निर्णय के, तब धीरे धीरे वे शांत होने लगते हैं और उस मौन में ही आत्मा बोलना शुरू करती है। दाजी कहते हैं कि हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए रखो। वह समय जब तुम किसी को जवाब न दो, किसी से उम्मीद न रखो, बस हो जाओ। वह समय जहां तुम खुद को सुनो, खुद को महसूस करो। वो सुबह की शांति, वो सांझ का ठहराव या वो रात की निस्तब्धता, यही वो क्षण है जहां आत्मा सबसे स्पष्ट बोलती है। वे कहते हैं, Even 5 minutes of genuine silence can heal what years of chaos cannot. दाजी की शिक्षाओं में एक सुंदर पहलू है, हार्टफुल एक्शन। वे कहते हैं, हर कर्म तभी पूर्ण होता है जब उसमें हृदय की उपस्थिति हो। आधुनिक दुनिया में लोग मैकेनिकल हो गए हैं, वे काम करते हैं, पर उसमें आत्मा नहीं होती। दाजी सिखाते हैं, जब तुम हर काम में प्रेम डाल देते हो, तब वह कर्म ध्यान बन जाता है। चाहे वो खाना बनाना हो, किसी से बात करना हो या अपना पेशेवर काम, अगर वह हृदय से किया जाए तो वह साधना बन जाता है। यही है हार्टफुलनेस का असली अर्थ, हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। दाजी यह भी कहते हैं कि अगर तुम जीवन में सचमुच बढ़ना चाहते हो तो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को अपना मूल बनाओ, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। वे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड ट्रांसफॉर्म्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। जब हम जो है उसी में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, तब जीवन भर जाने की लालसा मिट जाती है, और जब लालसा मिटती है तब मन शांत हो जाता है। दाजी के अनुसार आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हैविंग को बीइंग से ऊपर रख देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास कुछ चीजें होंगी, घर, गाड़ी, नाम, सम्मान, तब हम संतुष्ट होंगे। लेकिन वे कहते हैं, सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम बीइंग, नॉट फ्रॉम हैविंग। जब तुम होने का आनंद लेना सीख लेते हो, तब तुम्हारे पास कुछ भी हो या ना हो, तुम पूर्ण होते हो। ये कंप्लीटनेस वही है जो हर इंसान ढूंढ रहा है, बस दिशा गलत चुन ली है। दाजी सिखाते हैं कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीना है। वे कहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ डजंट मीन सिटिंग इन अ केव, इट मीन्स कैरिंग योर पीस इनटू द मार्केट प्लेस। ये वही अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उसका हृदय शांत होता है, लेकिन उसका कर्म सक्रिय रहता है। वह प्रेम से बोलता है, संयम से चलता है और करुणा से जीता है। और शायद यही दाजी की सबसे सुंदर विरासत है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। उन्होंने हमें बताया कि यह युग किसी त्याग की नहीं, बल्कि संतुलन की साधना का युग है, जहां हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और ट्रैंक्विलिटी भी, जहां हमें एम्बिशन भी चाहिए और अवेयरनेस भी, जहां हमें प्रोग्रेस भी चाहिए और पीस भी। और दाजी यही सिखाते हैं कि यह सब संभव है अगर तुम अपने भीतर केंद्रित हो जाओ। वे कहते हैं, डोंट रिनाउंस द वर्ल्ड, जस्ट रिनाउंस योर रेस्टलेसनेस।
यानी संसार को मत छोड़ो, बस उस बेचैनी को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। और जब यह बेचैनी मिटती है तब जीवन संगीत बन जाता है, एक डिवाइन रिदम जहां हर चीज अपनी जगह पर है, हर क्षण पूर्ण है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और बस मौन रह जाता है, वही मौन जिसमें दाजी का संदेश ध्वनि बन जाता है। वो कहते हैं, सरेंडर कोई हार नहीं, बल्कि वह क्षण है जब तुम अपने अस्तित्व को प्रेम के हवाले कर देते हो। जब तुम अपने ईगो को छोड़ते हो तो डिवाइन खुद तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। तुम खुद को खोते नहीं, बल्कि अपने असली रूप से मिलते हो। और यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है कि प्रेम, मौन और समर्पण ही आत्मा की असली भाषा है। अगर तुम्हारे भीतर भी ये संदेश गूंजा है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो आज भीतर से थक चुका है, क्योंकि दाजी का प्रेम तभी जीवित रहता है जब वह बांटा जाए। और याद रखना, हर बार जब तुम मौन होते हो, डिवाइन तुम्हारे भीतर बोलता है। तो चलो इस मौन को सुनना शुरू करें। सब्सक्राइब करो माइंड फ्यूल समरी को, ताकि अगली बार जब आत्मा कुछ कहे तो तुम उसे पहचान सको।